बिना भगवान की कृपा के ये कथा हमको नहीं प्राप्त हो सकती। आज हम सभी भक्तों के ऊपर भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है कि हम सभी भक्त यहाँ पर एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। देखिए, एक इस कथा को गंगा जी का भी रूप दिया गया। अगर मान लीजिए गंगा जी में स्नान करना हो तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गंगा जी कहाँ है? हैं? अरे थोड़ा जोर से बताइए, कोई किसी को नहीं पता गंगा जी कहाँ है? हाँ, प्रयागराज। इधर या तो प्रयागराज में या तो इधर फिर हरिद्वार में है, हैं? उससे पहले है यहाँ कहीं गंगा जी। लेकिन ये कथा जो है ये ऐसी गंगा है, अगर उस गंगा में स्नान करना हो तो या तो हरिद्वार जाना पड़ेगा या तो फिर प्रयाग जाना पड़ेगा। ये ऐसी गंगा है जो गांव गांव में बहती है, भक्तों के घर जा जा करके बहती है कि भक्त इसमें गोता लगा करके अपने सारे पापों का नष्ट करके पुण्य के भागीदार बन सके। तो आप सभी भक्तों को ऐसा सुंदर और शुभ अवसर प्राप्त हुआ है तो इस अवसर का लाभ उठाएं और प्रेम पूर्वक बैठ करके शांति से कथा को श्रवण करें। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आगे की कथा में चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। अब ये बंद, आप लोगों की बारी। बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्छा रुकिए, ऐसे नहीं पता चलता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पड़ोसी का सहारा ले लेते हैं कि पड़ोसी बोल रहा है हम वो हिला दें काम चल जाएगा। आप लोग मत बोलिएगा, माताओं बहनों की बारी, सिर्फ आप लोग बोलेंगी। देखिए बेइज्जती मत कराइएगा, हैं? बोलिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो राधा। बस अब आप लोग रुक जाइए। अब इधर हमारे भैया लोगों की बारी है। अब देखिए, अब अपने की बात है, हैं? झुकना नहीं है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब सभी लोग साथ में मिलके बोलेंगे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 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 श्रीमन्नारायण जय हो। ताली बजाते रहिए सभी लोग, तभी आनंद आएगा। सभी लोग ताली बजाते हैं, हरि बोल। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल की कथा कहाँ पे बंद हुई थी? कौन सी कथा सुनाई थी हमने कल? हैं? हैं? ऐसे आप लोग कथा सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? कल कथा बंद हुई थी, महाराज आत्मदेव ने जो गाय के बछड़ा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा, और जो महाराज आत्मदेव की पत्नी धुंधली थी उन्होंने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। कहते हैं आइए वहीं से आज की कथा में प्रवेश करते हैं। गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक भोजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन खल नीच धुंधकारी लेकिन बचाओ के घर जाने लगा। जो महाराज आज
गोकर्ण जी हैं, वो आज वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। इधर जो धुंधकारी है वो क्या करता है, वैश्याओं के यहां आना जाना शुरू कर दिया। जो घर में पैसे थे वो सब ले जा करके वैश्याओं को दे दिया। जब घर में कुछ नहीं बचा तो अपनी माता से आकर के कहता कि मुझे पैसे दो। अगर मां पैसे नहीं देती तो अपनी माता को मारता पीटता। आज महाराज आत्मदेव बहुत दुखी होते हैं इस प्रकार से देख करके। आज गोकर्ण जी आए, महाराज आत्मदेव से कहते हैं कि हे पिता, देखिए इस संसार में ये परिवार ये हमारे साथ नहीं जाएगा। गोकर्ण जी कहते हैं यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, और इनको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। कहते हैं यदि तुम्हें शांत की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, इनको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। ये जो संसार में जितने भी रिश्ते नाते ये सब बस सब स्वार्थ बस हैं। जब तक इनका हमसे स्वार्थ है तब तक सारा रिश्ता है। जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन सारे रिश्ते खत्म। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि समय पड़ने पर जिससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं ना, वही हमारा साथ छोड़ देता है। होता है ऐसा नहीं होता है? तो इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो चाहे जो हो, सब बस स्वार्थ बस है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपसे कोई हाल भी नहीं पूछेगा, और अगर आप अत्यधिक धनवान हैं, हमेशा दो चार लोग आपके घर पर बैठे रहेंगे। तो आज महाराज गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को समझाते हैं कि इस संसार में इस परिवार में कुछ नहीं रखा है, ये सब छोड़ छाड़ के आप वन में जाकर के भगवान का भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए। आज गोकर्ण जी के समझाने पर महाराज आत्मदेव सांसारिक जीवन को छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब घर में बचा कौन? एक धुंधली बची और दूसरा धुंधकारी। आज धुंधकारी ने देखा कि पिताजी तो वन को चले गए, अपनी माता को मारता पीटता, उनसे कहता जो कुछ भी धन हो वो हमको दे दो। उसकी माता धुंधली बहुत परेशान हो गई। एक दिन रात में
घर से निकल रही थी, रास्ते में कुआं था, कुएं में गिर करके धुंधली की मृत्यु हो जाती है। आज जब धुंधकारी ने देखा कि उसकी माता भी नहीं है, तो उसने क्या किया कि जो वैश्याएं थी उनको ला करके अपने घर में रख लिया। अब वैश्याओं को घर में तो रख लिया, अब उनके लिए धन कहां से लाएं? घर में तो जो धन था वो पहले ही दे चुका था। अब उसने चोरी करना शुरू किया, जाकर के रात में चोरी करता, उससे जो कुछ भी धन मिलता वो ला करके वैश्याओं को दे देता। ऐसे ऐसे कई दिन व्यतीत हुए। एक दिन क्या हुआ, वैश्याओं ने मन में विचार किया कि जाकर के नगर में चोरी करता है, अगर किसी दिन ये चोरी में पकड़ा गया तो ये हमारा भी नाम बताएगा, तो इसके साथ हम भी फंस जाएंगे। तो उन वैश्याओं ने आपस में मिलकर के विचार किया कि आज रात में धुंधकारी का काम तमाम कर देते हैं। आज महाराज धुंधकारी रात में चोरी करके घर को वापस आता है। वैश्याएं क्या करती हैं, उसको मदिरा का पान कराती हैं, उसे मदिरा पिलाती हैं, और जब वो मदिरा पी करके मूर्छित हो जाता है तो उसको ले जा करके एक चारपाई में बांध देती हैं। चारपाई में बांध करके जलती हुई आग उसके मुख में ठूस ठूस करके उसको मार देती हैं। आज महाराज धुंधकारी की इस प्रकार से जब मृत्यु हुई तो धुंधकारी बहुत बड़ा भयानक प्रेत बना, बहुत, क्योंकि जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। और कहते हैं उनकी यों ही दुर्गति होगी, उनकी यों ही दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी पैसा होगी। दुर्गति होगी जिनकी प्यारी बेशा होगी, उनकी यही दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी बेशा होगी। उनकी यों ही दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी बेशा होगी, उनकी दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी बेशा होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, 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 वह किसी और की क्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो किसी और की क्या होगी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उनकी यूं ही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वैश्या होंगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं वह किसी और की क्या होंगी। जो अपने घर परिवार वालों के लिए नहीं हुआ वो किसी दूसरे के लिए क्या होगा। और कहते हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जी। तो कहते हैं हमेशा दुष्कर्मों से बचना चाहिए। कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। जी। देखिए हमेशा हमें अधर्म से बचना चाहिए। धर्म भले न कर पाए, अगर धर्म ना कर पाए तो अधर्म भी नहीं करना चाहिए। और अगर हमको अधर्म से बचना है तो हमें भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का भजन करना चाहिए। तभी हमारा मन अधर्म में नहीं लगेगा। ये जो कथा यहाँ पर और ये यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे अवध धाम से चल करके अमन भैया के द्वारा YouTube चैनल युवा संस्कृति पर इस कथा को आप सभी भक्त देख सकते हैं। और आप सभी भक्त इस कथा को YouTube के माध्यम से कभी भी कोई भी व्यक्ति इसको श्रवण कर सकता है, देख सकता है। इसके पहले जो कथा यहाँ पर हुई थी वो कथा भी हमारी अमन भैया के द्वारा ही इसी युवा संस्कृति चैनल के द्वारा चलाई गई थी। पहले तो इस कथा को लाइव चलाने का प्रोग्राम था, लेकिन नेटवर्क ना मिलने के कारण इस कथा को डी लाइव चलाया जाता है। जो कथा आज हो रही है उसे कल आप लोग YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस प्रकार से इस कार्यक्रम को प्रसारण किया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सामरे सरकार की। तो कहते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। देखिए आप लोग थोड़ा शांति का परिचय दें अगर, तो कथा कहने में भी और सुनने में दोनों में आनंद आता है। और कल जैसा हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अभी कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ का विवाह झांकी के द्वारा उसका दर्शन करेंगे। भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह कराया जाएगा। आप सभी भक्त झांकी के द्वारा बहुत ही सुंदर दर्शन करेंगे।
लेकिन आप लोग शांति बनाए रखें तब तो आनंद आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय सामरे सरकार की, ईमानदास बाबा की, जय हम ब्रह्मचारी बाबा की। जय तो आज महाराज वैश्याओं ने उस धुंधकारी को पीट पीट करके उसको मार दिया। आज धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत बना। कुछ समय व्यतीत हुआ। महाराज गोकर्ण ने मन में विचार किया कि बहुत समय हो गया, मैं अपने घर को नहीं गया, अपने गांव को नहीं गया। हेलो हेलो मन में विचार करके धुंधकारी हेलो महाराज गोकर्ण आज अपने गांव को आते हैं। गांव में आकर के देखा कि घर पर कोई नहीं है, तो गांव वालों से पूछा जब, तो गांव वालों ने बताया कि आपकी माता का कुएं में गिर करके देहांत हो गया और जो आपका भाई धुंधकारी था उसे वेश्याओं ने पीट पीट करके मार डाला। आज महाराज गोकर्ण बहुत परेशान हुए। आज महाराज गोकर्ण अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए जाकर के गया में पिंडदान किया। बहुत सारा दान किया। वापस आए, विचार किया कि लाओ एक दिन घर में विश्राम करता हूं, तत्पश्चात फिर वन को चलेंगे। आज महाराज गोकर्ण रात्रि में घर में विश्राम करते हैं। आज धुंधकारी को मार करके वेश्याओं ने जहां पर उस धुंधकारी की लाश को गाड़ा था वहीं पर महाराज गोकर्ण ने अपना आसन लगाया और लेट गए। रात का थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ। अब वो महाराज जो धुंधकारी था वो कभी प्रेत बन करके, कभी भैंसा बन करके, कभी कुछ बन करके महाराज गोकर्ण को डराने लगा। आज महाराज गोकर्ण ने सुना जब इन प्रकार की आवाजों को, तो महाराज गोकर्ण ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के उसको अभिमंत्रित किया और ज्यों ही छींटा मारा, तुरंत धुंधकारी ने कहा कि अरे भैया, मैं कोई प्रेत नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। महाराज गोकर्ण ने कहा कि अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए गया इत्यादि स्थानों पे जाकर के तुम्हारे नाम का पिंडदान किया, तुम्हारे नाम से बहुत सारा दान किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली। आज धुंधकारी कहता, अरे भैया, इतनी जल्दी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी भूल करके भी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया। मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया है। तो इतने सहज में हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आज महाराज गोकर्ण मन में विचार करते हैं कि क्या उपाय किया जाए जिससे धुंधकारी की आत्मा को शांति मिल जाए। आज महाराज गोकर्ण
रात्रि में विश्राम करते हैं। सुबह हुई, सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। आज भगवान सूर्य प्रकट हुए। भगवान सूर्य प्रकट होकर के पूछते हैं गोकर्ण जी से कि कहिए क्या बात है। महाराज गोकर्ण सारा वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं कि जो हमारा भाई है उसकी आत्मा की शांति के लिए मैंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उसकी जो प्रेत आत्मा है वो इधर उधर अभी भी भटक रही है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे भाई की आत्मा को शांति मिल जाए। आज महाराज सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जाकर के अपने भाई को एक 7 गांठ की बांस में बिठा करके और विधि विधान से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण कराओ, जिसको श्रवण करने से तुम्हारे भाई धुंधकारी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, भगवान की शरणागति मिल जाएगी। आज महाराज गोकर्ण ने वैसा ही किया। सुंदर व्यास आसन का निर्माण किया। व्यास आसन का निर्माण करके स्वयं व्यास बन करके बैठे और एक 7 गांठ का बांस मंगवाया। उसमें धुंधकारी का आवाहन किया। धुंधकारी आकर के जो ही उस बांस के अंदर घुसा, ऊपर से एक कपड़ा लगा करके उसको बांध दिया कि कहीं भी 7 दिन तक निकलकर जा ना पाए। ऊपर से कपड़ा लगा करके बांध दिया। आज कथा प्रारंभ हुई। कहते हैं एक ही रोज की गाथा में, एक ही रोज की गाथा में एक पोढ़ बांस की टूट गई। एक ही रोज की गाथा में एक पोढ़ बांस की फूट गई। एक ही रोज की गाथा में एक पोढ़ बांस की टूट गई। एक ही रोज की गाथा में एक पोढ़ बांस की फूट गई। एक ही रोज की गाथा में एक बांस तोड़ की फूट गई। या यो कहिए उतने ही में, या यो कहिए दिख के नीचे एक गांठ कर्म की छूट गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यों ही एक दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ चटाक से टूटी। ऐसे करके जैसे जैसे करके एक एक दिन की कथा होती गई, उस बांस की एक एक गांठ टूट गई। 7वें दिन
कथा ज्यों ही पूर्ण हुई, बांस की 7वीं गांठ टूटी और स्वर्ग लोक से एक सुंदर सा विमान आया और आज धुंधकारी उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चला गया। आज ज्यों ही धुंधकारी भगवान के परम धाम को गया, गांव वालों ने महाराज गोकर्ण से कहा कि महाराज ये तो बहुत गलत बात है। गोकर्ण जी ने पूछा क्या हुआ? कहा कि आपने अपने भाई को दूसरी कथा सुनाई और हम लोगों को दूसरी कथा सुनाई। महाराज गोकर्ण ने कहा अरे महाराज कथा एक ही हुई, वही आपने भी सुनी और वही हमारे भाई ने भी सुनी। गांव वालों ने कहा अगर कथा एक ही हुई तो जैसे आपके भाई ने सुना उसी प्रकार से हमने भी कथा सुना, तो विमान एक ही क्यों आया? सिर्फ विमान धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? आज महाराज गोकर्ण कहते हैं कि धुंधकारी के लिए विमान इसलिए आया क्योंकि धुंधकारी ने 7 दिन की कथा को श्रद्धा भक्ति के साथ बैठ करके सुना था। अगर आप लोग भी उसी प्रकार से भक्ति भाव के साथ कथा को श्रवण करते तो आप सभी के लिए विमान आता। आज गांव वालों ने कहा कि ठीक है, आप पुनः कथा सुनाइए और हम सभी लोग बैठ करके 7 दिन नियमित श्रद्धा भक्ति के साथ कथा को श्रवण करेंगे। आज महाराज गोकर्ण ने पुनः भागवत जी का आरंभ किया, भागवत जी की कथा पूरे गांव वालों को सुनाई और 7वें दिन स्वर्ग लोक से पूरे गांव वालों के लिए विमान आया। पूरे गांव वाले उस विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज इस कथा को श्रवण करके धुंधकारी जैसे दुष्ट, धुंधकारी जैसे राक्षस का भी उद्धार हो गया। तो महाराज हम आप तो एक साधारण से मनुष्य हैं, अगर हम लोग इस कथा को जिस भी मनोकामना से, जिस भाव से श्रवण करेंगे, भगवान की कृपा से, भगवत की कृपा से हमको अवश्य प्राप्त होगा। और महाराज कहते हैं, मैंने कल बताया था ना, ये भागवत कोई कथा नहीं है, ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की साक्षात स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका हम दर्शन करें, पूजन करें। देखिए कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कथा हो रही है, यहाँ पर जो भी व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की गई है वो व्यवस्था है तो आप लोगों के लिए। देखिए कथा सुनने का पहला नियम, ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनने का पहला नियम कि जब हम कथा सुनने के लिए घर से चलें, अपने घर से जब कथा सुनने के लिए चलें तो हमें अभिमान का, मद का, अहंकार का त्याग करके चलना चाहिए। कथा सुनन को जाइए तज ममता अभिमान,
और ज्यों ज्यों पग आगे धरई कोटिन यज्ञ समान। घर से जब हम कथा सुनने के लिए चले तो हमें मोह माया अहंकार का त्याग करके चलना चाहिए। उसके बाद जब हम कथा प्रांगण में पहुंचे तो पहले जिस स्थान पे कथा हो रही हो उस स्थान को प्रणाम करें। उसके बाद में उस स्थान पर जिन देवी देवताओं का आवाहन हुआ हो उनको प्रणाम करें। उसके बाद में आकर के व्यास मंच को प्रणाम करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें। उसके बाद में पोथी के सन्मुख बैठ करके और देखिए अभी हमारे महाराज जी ने शुरू में बताया कि ये कुर्सी लगाई गई है, जो अस्वस्थ हूं, नीचे ना बैठ पाते हूं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, तो अगर उनके यहाँ हम आए हैं तो उनके सन्मुख उनसे नीचे बैठ करके फिर हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। जब महाराज जी नैमिषारण्य तीर्थ में कथा हुई थी तो उस समय ये इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, ना तो कुर्सी होती थी, ना जो ये मैटी बिछाई जाती है ये होती थी। महाराज 88,000 ऋषि बैठ करके किस पे, मिट्टी में बैठ करके, मिट्टी पर बैठ करके बिना कुछ खाए पिए 7 दिनों तक निरंतर कथा सुने थे। तो महाराज अगर हम उतना नहीं कर सकते हैं, उतना त्याग नहीं कर सकते हैं, तो भगवान के दरबार में नीचे बैठने में हमको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का दरबार है। हाँ, किसी के घर पे जाएं, अगर वहां नीचे बैठने को कहा जाए तो उसमें शर्म भी करनी चाहिए, गुस्सा भी आनी चाहिए, लेकिन भगवान के दरबार में हमें नीचे बैठ करके श्रद्धा भक्ति के साथ में अगर हम जब कथा को श्रवण करेंगे तब हमें इस कथा का फल मिलेगा। और बताया गया कि कथा कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। अगर व्यास मंच के पीछे बैठ करके कथा सुन रहे तो हमें कथा के चोरी का पाप लगता है। और बताया गया कि भगवान के मंदिर कथा सुनने या किसी देव स्थान पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना मिले तो घर से एक तुलसी का पत्ता तोड़ ले और ला करके भगवान को चढ़ा करके प्रणाम करें और फिर बैठ करके श्रद्धा भक्ति के साथ कथा श्रवण करें। एक पुष्प ले आवे, भगवान को चढ़ा करके प्रणाम करें, फिर बैठ करके कथा सुने। भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अगर हम नियमित नियम पूर्वक के साथ अगर 7 दिन की कथा को श्रवण करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जिस भी कामना को लेकर के भगवान के दरबार में आए होंगे, जिस भी कामना से इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे, वो कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप नियमित 7 दिनों तक इस कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, हमें
कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो समय देख करके आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, और इसमें हमारी माताएं ज़्यादा आगे रहती हैं। जहाँ पर दो माताएं इकट्ठा हो जाए ना, चुप रह ही नहीं सकती। अरे महाराज ये कथा तो 3 घंटे की है, महाराज आधा घंटा भी चुप रह जाए तो बताओ, है? कुछ नहीं होगा। तो कल सुबह कितने बजे आओगी पूजा करने, हैं? आज प्रसाद में क्या व्यवस्था होगी पता नहीं, है? एक हमारे महाराज जी एक कवित्त कहा करते थे, हमने भी उसको याद किया। देखिए कोई गुस्सा मत होइएगा, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, है? वो कहते हैं कि जहां औरत हुए दुई, वहां खोट डारे भुई, और जहां औरत हुए 3, वहां बातें डारे बीन, और जहां हुए औरतें 4, वहां बातें डारे फार, और जहां हुए औरतें 5, तहां कब्बू न बोले साच। अब ये महाराज सत्य है कि असत्य है यह हमको नहीं पता है। आप लोग बताइए सत्य है? फिर तो ठीक है। जब आप लोग स्वयं कह रही कि सत्य है तब ठीक है। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए शिव जी के विवाह की कथा की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ ऐसा कारण बन जाता है प्रतिदिन कि कथा विलंब से शुरू होती है। कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहुविध सब संता। तो कथा जब समय थोड़ा रहता है तो कथा को खींचना पड़ता है। तो नामकरण की कथा भी हमने कही थी, आज बताने के लिए है। चलिए अगर आज समय मिला तो आज, नहीं तो कल तो वैसे बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आइए माता पार्वती और शिव जी के विवाह की तरफ चलते हैं। ये कथा शुरू कहाँ से होती है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। ओ एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि रे अखिले सरयानी, पूजहि से अखिले सरयानी, पूजहि से अखिले सरयानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। ये बात कब की है? त्रेता युग की। देखिए एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। तो क्या भगवान भोलेनाथ एक ही बार गए थे? एक बार शब्द क्यों आता है? ऐसा नहीं कि
वो चीज एक ही बार हुई। एक बार का अर्थ यहां पर यह होता है कि एक समय, जैसे ये कथा हो रही है, इसके पहले भी कथा हुई, तब कहें एक बार फिर कथा हो रही, तो ऐसा नहीं कि यही एक बार हो रही, इससे पहले भी हुई है। एक बार का अर्थ है कि एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए जाते हैं। देखिए, देवताओं में भोलेनाथ एक ऐसे देवता थे ना, जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। ध्यान अवस्था में चले जाते थे तो हजारों हजार वर्ष बीत जाता था, भोलेनाथ जान ही नहीं पाते थे, इतना ध्यान में मगन रहते थे। तो आज भगवान भोलेनाथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। और क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी, पूजहि मन अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? माता पार्वती। ध्यान दीजिएगा, जिस समय माता पार्वती कथा सुनने के लिए जा रही है भगवान भोलेनाथ के साथ, उस समय क्या कहा कि संग सती जग जननी भवानी, मतलब जो तीनों लोक की माता है, जगत की जननी है, वो आज भगवान भोलेनाथ के साथ कथा सुनने के लिए जा रही हैं। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ पहुंचे कुंभज ऋषि के आश्रम पर। कुंभज ऋषि ने देखा भगवान भोलेनाथ को, साथ में माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के गुरु थे भगवान भोलेनाथ। तो जैसे ही कुंभज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ को देखा, तुरंत आसन छोड़ करके उठ करके आए, प्रणाम किया। उसके बाद में जाकर के पुनः अपने आसन पर बैठ गए। माता पार्वती ने देखा कि हमारे स्वामी जिनसे कथा सुनने के लिए आए हैं, ये स्वयं हमारे स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। माता सती को अभिमान हो गया। आज कुंभज ऋषि कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं। कथा कौन सी हो रही है? आज भगवान भोलेनाथ कौन सी कथा सुनते हैं? राम कथा। आज भगवान भोलेनाथ ने कथा सुना, माता पार्वती ने आज कथा को नहीं सुना। ध्यान दीजिएगा कि कथा सुनने और ना सुनने से क्या होता है। आज भगवान भोलेनाथ ने तो ध्यान पूर्वक पूरी कथा को सुना, लेकिन माता पार्वती ने कथा नहीं सुना। आज भगवान भोलेनाथ कथा सुन करके कुंभज ऋषि से विदा लेते हैं। और विदा मांग करके जब भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम से चले, तो अब हमने बताया था कि जब कथा सुनने के लिए जा रहे थे तो क्या कहा गया? संग सती जग जननी भवानी, मतलब तीनों लोकों की माता आज भगवान भोलेनाथ के साथ कथा सुनने जा रही हैं। और जब आज माता पार्वती ने कथा को नहीं सुना, तो जब वहां से कुंभज ऋषि के आश्रम से भोलेनाथ चले, तो फिर क्या कहा? हर चरित श्रवण कर उमा सहित, हर चरित श्रवण कर उमा सहित, जा रहे वहां कैलासी थे।
चरित श्रवण कर उमा सहित जा रहे वहाँ कैलासी थे। देवहित राम पितु आज्ञा से, देवहित पितु राम आज्ञा से हो चुके वहाँ वनवासी थे। आज जब भोलेनाथ चले तो क्या कहा? उमा सहित। देखिए, कथा न सुनने से पद तुरंत कम हो गया। जब कथा सुनने के लिए जा रही थी तो लिखा जो तीनों लोकों की माता है, जगत जननी है, आज वो कथा सुनने के लिए जा रही है। और जब कथा को नहीं सुना, वापस चली, तो लिखा उमा सहित। सिर्फ उनका नाम से व्याख्यान किया। आज इधर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कथा सुन करके लौट रहे हैं, उधर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है, माता सीता का हरण हो चुका था। आज भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में माता सीता को वन में खोज रहे हैं। कहते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वृक्षों से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि क्या किसी ने हमारी सीता को देखा है? आज माता सीता की विरह में भगवान श्री रामचंद्र जी वन में भटक रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में वापस कथा सुन करके लौट रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने रामचंद्र जी को देखा, तुरंत साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। अब माता पार्वती ने फिर से प्रश्न कर दिया, कहा स्वामी ये बताइए ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं? आप से भी बड़ा क्या कोई है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी, यही तो हमारे इष्ट हैं। हमेशा मैं इन्हीं की तो तपस्या करता हूं, इन्हीं के नामों का तो जाप करता हूं। तो कहा फिर ये वन में क्यों भटक रहे हैं? भगवान भोलेनाथ तुरंत समझ गए कि माता जो उमा है, माता पार्वती हैं, इन्होंने कथा नहीं श्रवण किया। अगर कथा सुनी होती तो जाने जाती कि ये कौन है और जंगल में क्यों भटक रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि माता सीता का हरण हो चुका है, प्रभु माता का पता लगा रहे हैं, जंगल में ढूंढ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि अगर ये भगवान है, अगर ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो इनको तो पता होना चाहिए कि सीता कहाँ है। फिर ये इधर उधर ढूंढ क्यों रहे? पशु पक्षियों से क्यों पूछ रहे? ये भगवान नहीं हो सकते। भोलेनाथ कहते हैं कि अगर तुमको विश्वास नहीं है
तो एक काम करो कि तुम जा करके भगवान की परीक्षा ले लो। जो तू मेरे मन अति संदेह तवे की निजात परीक्षा ले हूँ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो तू मेरे मन अति संदेह तवी की निजाई परीक्षा ले हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहा कि अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा कि ये भगवान है तो एक काम करो, जाकर के परीक्षा ले लो। आज माता पार्वती चलती हैं भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए। क्या करती हैं कि माता पार्वती सीता जी का रूप धारण करती हैं और सीता जी का रूप धारण करके जिस तरफ रामचंद्र जी माता सीता का पता लगाते हुए जा रहे थे उसी रास्ते में माता पार्वती आगे आगे चलने लगती हैं। आज लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया आप भाभी को ढूंढ रहे हैं, वो देखो भाभी आगे जा रही हैं। भगवान ने जैसे ही देखा वो तुरंत समझ गए। कहा लक्ष्मण ये सीता नहीं है। कहा फिर? माता पार्वती मन में विचार करती हैं कि लगता है किनको पता चल गया। भगवान माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि अरे माता आप अकेले कैसे इस वन में, भोलेनाथ कहाँ हैं, वो नहीं आए क्या? माता पार्वती तो बहुत दुखित होती हैं। आज जिधर देखती हैं उधर ही राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। जिस तरफ देखती हैं राम लक्ष्मण सीता दिखाई देते हैं। आज माता पार्वती समझ गईं। वहां से वापस आई। भोलेनाथ ने पूछा पार्वती परीक्षा ले आई? माता पार्वती ने कहा नहीं प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। का फिर? का जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया था उसी प्रकार से मैं भी प्रणाम करके और वापस लौट आई। आज देखिए माता पार्वती ने पहली गलती की, कथा नहीं सुनी। दूसरी भगवान की परीक्षा लेने गई। देखिए भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर हम प्रतीक्षा छोड़ के परीक्षा में लग जाएंगे तो कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकते। आज माता पार्वती ने भगवान की परीक्षा ली और उसके बाद में जब भगवान भोलेनाथ ने पूछा तो आज माता पार्वती ने झूठ बोल दिया। कहा कि भोलेनाथ मैंने परीक्षा नहीं ली, जिस प्रकार से आपने प्रणाम किया उसी प्रकार से मैं भी जाकर के प्रणाम करके और वापस आ गई। आज भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो रामी रचि राखा। को कहीं तर
बढ़ा वही साका राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, वही है ईश्वरी जो राम रच राखा। आज वही होगा जो भगवान ने सोच रखा होगा। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ तपस्या के लिए बैठ गए। हमेशा माता पार्वती उनके दाहिने भाग में बैठती थी। आज जो ही माता पार्वती बैठने के लिए गई, भोलेनाथ ने मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने सामने आसन लगा दिया, कहा आप हमारे सामने बैठिए। माता पार्वती ने कहा अरे स्वामी ऐसा क्यों? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा माता सीता के रूप में ली थी और सीता को मैं अपनी मां मानता हूं, तो आपने सीता का वेश धारण करके परीक्षा ली, इसलिए आज से जो आपका पत्नी का दर्जा था वो समाप्त हो गया। अब मैं इस रूप में आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आज माता पार्वती बहुत दुखी हुई। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन क्या हुआ कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी। देखा आकाश मार्ग से सुंदर सुंदर विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। उन पर देवता सवार होकर के सभी लोग दिव्य आभूषणों को धारण करके जा रहे हैं उड़ते हुए। आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछती हैं कि अरे स्वामी, ये जो वाहन जा रहे हैं देवताओं की, ये कहां जा रहे हैं? आज कोई महोत्सव है क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी, कोई महोत्सव नहीं है। तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ की रचना की है, उसी यज्ञ में सभी देवता जा रहे हैं। माता पार्वती ने कहा हमारे पिताजी ने? कहा हाँ। कहा उस यज्ञ में आपको नहीं बुलाया? भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं। माता पार्वती ने कहा कि हो सकता है पिताजी भूल गए हों। एक काम करते हैं कि नहीं बुलाया कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग यज्ञ में चलते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, जिस समय कन्या का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में पिता के घर से अगर बुलावा ना आवे तो कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए। माता पार्वती आज जिद करने लगी कि नहीं, हमको जाने दीजिए। आज भोलेनाथ ने कहा ठीक है। अपने गणों को साथ में भेजा। माता पार्वती आज अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ घर में पहुंची। आज जिस समय माता पार्वती पहुंची, वहां हुआ क्या कि सभी लोग देख करके माता पार्वती को हंसने लगे कि ये देखो
किसी ने बुलाया भी नहीं और ये देखो चली आई। आज माता पार्वती कुछ नहीं बोलती हैं, यज्ञ स्थान पर पहुंची, देखती हैं कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र इत्यादि सभी देवता उपस्थित हैं, सभी के लिए आसन दिया गया है। उस सभा में देखा तो कहीं पर भोलेनाथ का आसन नहीं दिखाई दिया। माता पार्वती जब इस प्रकार से अपने पति का अपमान देखी तो क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के कहने लगी कि अरे देवताओं, इस यज्ञ में हमारे पति के बिना ये यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है? इस यज्ञ में हमारे पति का स्थान ही नहीं है। इस प्रकार से कह करके और अपने अंगूठे से पृथ्वी को खोदती हैं, उसी से अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में जल करके अपने शरीर का त्याग कर देती है आज माता सती। आज भगवान भोलेनाथ को पता चला कि माता सती अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान भोलेनाथ अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकते हैं, उससे एक वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न होता है। बोले वीरभद्र भगवान की। आज वीरभद्र जब उत्पन्न हुआ, भोलेनाथ कहते हैं उससे कि जाओ और जा करके प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, जो भी मिले उसे मार करके उसी हवन कुंड में डाल दो। आज ज्यों ही वो वीरभद्र इस प्रकार से आज्ञा पाता है, वो जा करके प्रजापति दक्ष के यहाँ उस यज्ञ का विध्वंस कर देता है, सारी यज्ञ को तहस नहस कर देता है। महाराज प्रजापति दक्ष को पकड़ करके उनके सर को काट करके उनका सर ले जा करके हवन कुंड में डाल देता है। आज जब प्रजापति दक्ष के सर को कटा हुआ देवता लोग देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज हिमांचल के यहाँ आज वही माता पार्वती जन्म ग्रहण करती हैं, जन्म लेती हैं। आज महाराज हिमांचल ने नारद जी को बुलाया, नारद जी को बुला करके माता पार्वती के हाथों को दिखलाया, हस्तरेखा को दिखाया। नारद जी ने बताया कि और तो सब ठीक है, लेकिन इनका जो वर होगा, जिसके साथ इनका विवाह होगा, वो कैसा होगा? ना तो उसका कोई घर होगा, ना उसके पास धन होगा, हमेशा चिता के भस्म को लगाए हुए होगा,
सांप की माला, कान में भिक्षु के कुंडल धारण करने वाला होगा। आज ज्यों ही महाराज हिमांचल की पत्नी महारानी मैना देवी ने ऐसा सुना, नारद जी से कहती है, अरे नारद जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है का हैं? अब बताइए, अब हमारे पास कोई आए और हमसे कहे कि पंडित जी बताओ कि हमारे ग्रह दशा कैसा है? अब उससे हम कहें कि भैया तुम्हारा 2 दिन बाद पैर टूट जाएगा है, तुम्हारी एक उंगली टूट जाएगी, तो क्या करेगा है? तो आज उसी प्रकार से जब नारद जी ने इतनी कमियां बताई, मैना रानी कहती है, अरे नारद तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? ऐसे वर से भला कोई अपनी कन्या का विवाह करता है? आज नारद जी कहते हैं कि अरे मैना रानी, ये तो माता पार्वती की हस्तरेखा में लिखा है, इनका विवाह होगा उन्हीं के साथ, ये निश्चित है। आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर के तपस्या करती हैं और उसे तपस्या करने के बाद में आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को दर्शन देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप इस घनघोर जंगल में अकेले इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने कहा कि आपको वर के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप एक काम करो, माता पार्वती को एक व्रत बताया, जिस व्रत को आज भी माताएं करती हैं। कौन सा व्रत? ऋख पंचमी का व्रत करती है ना, हैं? कजरिक तीज है, कजरिक तीज, उसका व्रत आज भी होता है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया। आज माता पार्वती ने उसी व्रत को किया और उस व्रत के फल स्वरूप भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को वरदान देते हैं वर के रूप में प्राप्त होने का। आइए हम सभी लोग झांकी के माध्यम से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह कराएंगे। कहते हैं निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में हो
निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में रहे भोले बाबा निराले दूल्हे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोले भगवान भोलेनाथ की। देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग ले करके भूतों की बारात चले हैं ले करके भूतों की बारात ओ चले हैं संग ले करके चले हैं संग ले करके भूतों की बारात चले हैं संग ले करके भूतों की बारात सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में रही भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ये बताइए कौन कौन चाहते कि भगवान भोलेनाथ जल्दी से आ जाएं? हैं? उठाइए दोनों हाथ सीधे सीधे। 1 2 3 4। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में कोई भी खड़ा नहीं होगा, नहीं तो भैया यहीं पर झांकी बंद करा दी जाएगी। इतने से ही कृपया जो कार्यकर्ता लोग हैं वो ध्यान दे, कोई भी उठने ना पाए अपने अपने स्थान से। ये जो बच्चे हैं इनको कृपया बैठा दें। हाथ ऊपर करके ताली बजाएं बस। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले में मतवाले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोले भोलेनाथ की। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है। देखिए ये बताइए जब घर में हमारे शादी होती है तो हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं? भैया 2 मिनट बताइए, जब हमारे घर में शादी होती है तो हम लोग ऐसे बैठे रहते चुपचाप हैं?
तो देखिए ये भगवान की शादी है, हैं? तो जैसे घर में शादी में धूमधाम से नाचते कूदते हुए शादी संपन्न कराते हैं, उसी प्रकार से जो भी भगवान की शादी में नाचना चाहता हो वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। जो माताएं बहनें नाचना चाहती हो इधर आगे आ जाएं, पुरुष वर्ग इधर ही रहेंगे और वही लोग खड़े हो जो इनको नाचना हो। जो खड़े होंगे उनको नाचना पड़ेगा भाई, जिनको ना नाचना हो बैठ जाएं। जय हो। और देखिए कोई संकोच मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भगवान के सामने नाचता है ना उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। जय हो। कभी भगवान से शर्म नहीं करना चाहिए। जय हो। पुरुष वर्ग इधर आ जाएं, माताएं इधर रहेंगी। कृपया जो कमेटी के सदस्य हैं वो ध्यान दें। 1 2 3 4। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी। भाई जी है। देखिए जो बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, इन बच्चों को बिठा दीजिए। अशांति कृपया ना फैलाएं, आराम से जैसे कार्यक्रम चल रहा है वैसे ही चलने दें। जिनको नाचना हो प्रेम से नाचिए, किसी को नाचने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्रेम से नाचिए। जय हो। बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी। ओ खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे हैं मन, हो मिला सजनी को साजन। जैसे लगता है जैसे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गौर जी ओम सिकावे मुझे शंभु मिल जावे, गौर जी ओम सिकावे जो मुझे शंभु मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। जैसे लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
बड़ा शुभ लगन मुहूर्त बोल की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त बोल की सुंदर सूरत। कैसे संयोग बने हैं शिव पार्वती मिले हैं, कैसे संयोग मिले हैं शिव पार्वती मिले हैं। जैसे लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। कृपया आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं। उसके तत्पश्चात अभी कुछ ही समय में आरती कराई जाएगी।